बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन अली नाज़ एंड वेलकम टू साइको डिबेट। दोस्तों, इलेक्शन से एक दिन पहले ये वीडियो बनाने का मकसद, ये वीडियो बनाने का की वजह दो तरह के लोग हैं। एक वो कि जो कहते हैं कि हमारे वोट देने से क्या होगा, हमारे वोट देने का फ़ायदा ही कोई नहीं, सभी एक तरह के हैं। देखें, 5 साल बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है, 5 साल बाद आपसे एक फ़ैसला करवाया जाता है कि एक राइट पर्सन का इंतखाब करें, उस पर्सन का इंतखाब करें, उस शख्स का इंतखाब करें जो पाकिस्तान को कामयाबियों की राह पर गामजन करे, ना कि तबाहियों में धकेल दें। अगर आप इस वक्त उस बंदे का इंतखाब नहीं करते, आप इस वक्त अगर खामोश रहते हैं, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उस वक्त रोएं जब आप पर जुल्म हो रहे हों, जब आप पाकिस्तान तबाहियों में धकेला जा रहा हो। आपको महंगाई पर या किसी भी और जुल्म पर रोने का कोई हक नहीं होता। देखें, हो सकता है अगर आपका एक वोट किसी राइट पर्सन को जाएगा, किसी अच्छे इंसान को जाएगा, तो हो सकता है कि आपका एक वोट उसकी कामयाबी की वजह बन जाए। दूसरे वो लोग हैं जो मायूस हैं इस वक्त कि हमारे वोट डालने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमारे सिलेक्शन तो हो चुकी है पहले से ही। देखें, ये मायूसी, ये प्रोपेगेंडे, ये मायूसी फैलाई जा रही है कि आप वोट कास्ट ही ना हो। अगर देखें, हमारा एक छोटा सा गांव है, उसका भी पोलिंग स्टेशन, पहले 2 इलेक्शन में उसका पोलिंग स्टेशन हमारे गांव में था, लेकिन आज इस वक्त इस इलेक्शन में हमारा पोलिंग स्टेशन भी हमसे छीन लिया गया है। दूसरे गांव में, बड़ा जो गांव है, उसमें कर दिया गया है। सिर्फ मकसद ये है कि वोट कास्ट ही ना हो। मायूसी है कि धांधली होगी। देखें, धांधली हो सकती है, धांधली होगी अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो यकीनन धांधली होगी और जो हुकूमत का लाडला है उसको तख्त पर लाया जाएगा, उसको वजीर आज़म बनाया जाएगा। देखें, धांधली हो सकती है, लेकिन अगर 10 और 1000 का मुकाबला हो तो धांधली कैसे होगी? धांधली ऐसे नहीं होगी। अगर आप वोट ना डालेंगे तब धांधली हो सकती है। अगर आप वोट डालेंगे, अपनी पार्टी का इंतखाब करेंगे, वोट जाकर कास्ट करेंगे, तो बहुत मुश्किल से, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल तो होगी ना कि वो धांधली करें। याद रहे कि बहुत सारे लोग आपके एक वोट का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई लोग कश्मीर में बैठे आपके एक वोट का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान के उन तबाह हाल इलाकों में बैठे जहां पीने को साफ पानी नहीं है, खुराक नहीं पहुंचती, वहां पर बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अमेरिका की कैद में बैठी हमारी कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आपके एक वोट का इंतज़ार कर रही है कि पाकिस्तान का वोटर निकलेगा और एक अच्छे और निडर बहादुर लीडर का इंतखाब करेगा जो मेरे लिए, जो मेरे हक में बात करेगा और मुझे अमेरिका की जेल से रिहाई दिलाएगा। फ़लस्तीन में बैठे वो मासूम बच्चे जो यतीम हो चुके हैं, वो वालिदैन जिनकी औलाद उनसे छीन ली गई हो, वो बेकसूर मुसलमान जिनके घरों को तबाह कर दिया गया हो, वो आपके सिर्फ एक वोट का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तानी वोटर निकलेगा और वोट कास्ट करके एक अच्छे और निडर बहादुर लीडर का इंतखाब करेगा जो उनके हक में बात करेगा। याद रखें, ये इलेक्शन ही नहीं, ये हक व बातिल की जंग है। ये यजीदी लश्कर और हुसैनी लश्कर की जंग है। जो कहते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, कतरे से दरिया बनता है। अगर आप निकलेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको रोक पाए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके साथ बेईमानी कर सके, धांधली कर सके। याद रखें, आपका एक वोट, आपका सिर्फ एक वोट पाकिस्तान की किस्मत बना भी सकता है और पाकिस्तान की किस्मत बिगाड़ भी सकता है। वोट डालना आपका हक है, आपका हक ही नहीं बल्कि आप पर फ़र्ज़ भी है। देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने अपना इंतखाब किया था, आपने अपना हक अदा किया था, तब आप कह सकेंगे कि भाई मैंने अपना हक अदा किया था। वो
جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ اس نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا، وہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ سے صرف اتنا سوال کیا جائے گا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے کیا جواب دیا، آپ نے اپنا فیصلہ کس کو سنایا. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 8 فروری کو ووٹ ضرور ڈالیں، اپنا حق ادا کریں. ووٹ ڈالنا آپ پر فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے. اپنا فیصلہ ضرور سنائیں. اللہ حافظ.